हमने पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट किए थे पहले दिन इसका प्रीवियस डे। तो एक बस वहाँ पर एक जो रूल्स है वही हमने देखे थे कि क्या रूल्स है करने का, पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका एक ही जो फॉर्म है वो पहले दिन किए थे ना, याद है सबको? यस सर। ओके। तो आज उसका नेक्स्ट स्टेप, मतलब कुछ और तरह का भी फंक्शन होता है, क्योंकि ये जब बात फंक्शन का है या फिर कोई भी टर्म्स का है, बाइनोमियल या पॉलिनोमियल कुछ भी टर्म्स अगर आए तो भिन्न तरीके का पॉलिनोमियल होता है ना। लीनियर होता है, डिग्री 2 का भी होता है, डिग्री 3 का भी होता है, डिग्री 4 का भी होता है। तो वेरियस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होता है, तो उन लोगों के लिए भी वेरियस टाइप्स ऑफ रूल्स है पार्शियल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आज मैं रूल नंबर 2 डिस्कस करेंगे यहाँ पर। वो क्या है? सपोज इस तरीके का अगर कोई फॉर्म भी रहेगा, अगर इस तरीके का कोई भी फ्रैक्शन नंबर रहेगा तो इसको हम लोग किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इससे हम लोग कर सकते हैं इस तरह से, a बाई ए एक्स प्लस बी प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस सी। सर क्लियर नहीं दिख रहा है। ओके, मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरह से। ओ, फ्लैश लगे थोड़ा ऑन हो गया ना, थोड़ा लाइटिंग ज्यादा हो रहा है क्या? चमक रहा है सर राइट साइड। अच्छा ओके ओके, ठीक है। अभी ठीक है या थोड़ा ज्यादा अंधेरा हो गया? डार्क हो गया थोड़ा। ये तो प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि इधर भी जलाएंगे तो। मतलब मुझे हाफ साइड ही करना होगा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जहां तक डार्क दिखाई दे रहा है उसका नीचे से करेंगे। मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। यहाँ तक सही है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ, इसका नीचे सही होगा ना? यहाँ से दिखाएंगे तो लगभग ठीक तरह से दिखाई देगा। तो ओके, यस ठीक है, सर। ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? पार्शियल फ्रैक्शन में जो हम लोग पहले दिन डिस्कस किए थे वो एक तरीके का रूल्स था, एक तरीके का फॉर्म था। आज जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दूसरे तरीके का एक फॉर्म है। मतलब ये किस तरीके का है? देखो नीचे देखो, एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। दोनों में डिफरेंस क्या है बोलो तो? मैंने पहले दिन जो दिखाए थे उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस है? यस सर, ये क्वाड्रेटिक में है टर्म। हाँ, यहाँ पर एक टर्म जो है वो लीनियर है और एक जो है वो क्वाड्रेटिक है ना? ये जो एक टर्म जो है वो लीनियर है और दूसरा जो टर्म है वो क्वाड्रेटिक या फिर बाइलिनियर भी बोल सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक है ना? तो ये दोनों डिफरेंस है, क्योंकि पहले दिन हमने जो लिखाए थे, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो था ये पहले दिन का था, मतलब इसको हम लोग जानते हैं किस तरीके से लिखना है। किस तरीके से लिखना है? a बाई पी एक्स प्लस क्यू प्लस बी बाई आर एक्स प्लस एस। इस तरीके से लिखा जाता है ना? यस सर। ओके, लो आज हम लोग देखेंगे इस तरीके से। मतलब जो लीनियर है वो जो दिखाया था हम लोग पहले दिन उसी तरीके से लिखना है, a बाई एक्स प्लस बी। लेकिन जो क्वाड्रेटिक होगा उसे हमें इस तरीके से लिखना है, बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या? इसमें क्या अंतर है? इसमें से क्या समझ में आ रहा है तुमको? कुछ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से लिखना है? कुछ भी समझ में आ रहा है? थोड़ा भी देख के कुछ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इसको लिखना है? कुछ भी थोड़ा सा भी क्लू यहाँ से मिल रहा है कि इसको हम किस तरीके से लिखें यहाँ पर जो समझ में आए? सर एक एक्स जो है उसमें हाँ, बिगिनिंग मतलब में नीचे अगर और लास्ट क्वाड्रेटिक वाला होगा, टर्म। यस, अगर नीचे क्वाड्रेटिक होगा तो उसको हम ऊपर लिखेंगे लीनियर, है ना?
मतलब एक जो पावर है वो एक हमको घटा देना है ना। नीचे देखो ax² प्लस dx प्लस सी, मतलब यहाँ क्वाड्रेटिक था, ऊपर लिखना है bx प्लस सी, मतलब लीनियर लिखना है, मतलब एक जो पावर है वो हमको घटा देना है, ठीक है ना। क्योंकि घटा देंगे तभी वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा, है ना। अगर दोनों सेम होता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं होगा ना, नीचे जितना भी पावर रहेगा ऊपर उससे एक कम रहेगा मिनिमम, ठीक है ना। तो इसलिए वो bx प्लस सी, तो हमें इस तरीके से लिखना है। फिर रूल्स फिर वही सेम है, यहाँ पर निकालना है a b और c, ये जो तीन जो अननोन टर्म्स है यहाँ पर हमने लिखे हैं a b और c, ये तीनों का वैल्यू हमको निकालना है उसी तरीके से जैसे हमने पहले दिन a और b का यहाँ पर निकाले थे। ओके यस सर। ओके तो फिर एक एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ यहाँ पर, सपोज 2x plus 1 divided by x minus 1 into x square plus 1। इज इट विजुअल, क्या ये दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके तो ऊपर देखो, ये जो दोनों यहाँ पर जो दो फॉर्म जो है, यहाँ पर दो जो टर्म्स है, दो फैक्टर जो है, ये जो है ये लीनियर फॉर्म पे है ना, क्योंकि यहाँ पर x है, और ये जो टर्म्स है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पे है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। यस सर। ठीक है, तो लीनियर फॉर्म को किस तरीके से लिखना है? लीनियर फॉर्म को लिखना है a बाई x माइनस 1। इज इट क्लियर? प्लस, और क्वाड्रेटिक को किस तरीके से लिखना है? bx प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये सही हो रहा है? जो हमने रूल्स दिखाए यहाँ पर, क्या उस तरीके से ये मिल रहा है? यस सर। ओके, तब इसको नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। बस प्रोसीजर ये लिखने के बाद जो प्रोसीजर जो हमारा था वो सेम ही होगा, मतलब पहले दिन जो हमने दिखाए थे जैसे ए बी सी के वैल्यू निकाल रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी हमको ए बी और सी इन तीनों का वैल्यू निकालना है। ठीक है, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो गया, बाकी रूल्स लेकिन सेम ही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर उसी तरीके से 2x plus 1 डिवाइड बाई x minus 1 into x square plus 1 that is equal to, यहाँ पर क्या होगा, x minus 1 into x square plus 1 into a into x square plus 1 plus bx plus c into x minus 1। Is it clear to everyone? यस सर। ओके तो नीचे क्या होगा, ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। मतलब क्या किया यहाँ पर, ये जो x माइनस 1 है इसको हम लोग क्या किए, मल्टीपल कर दिया। ठीक है, ओके अब पूरी तरीके से देखो, पहले का जो रूल्स था वो लगभग आ चुका है। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखो क्या पुट करना है क्या नहीं करना है, सजेस्ट करो यहाँ पर क्या पुट करें क्या नहीं करें। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 कर सकते हैं सर। कर सकते हैं ना, अगर x इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या होगा, b का कोएफिशिएंट भी 0 हो जाएगा यस सर। और c का भी और c कोएफिशिएंट का जो भी। है वो 0 हो जाएगा, तो बचेगा कौन, a बचेगा। तो दैट इज वी कैन पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 हम लोग पुट कर सकते हैं। तो क्या होगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0। दैट मीन्स 3 इक्वल टू 2a implies that 3 by 2 इक्वल टू a। तो यहाँ से हम लोग को a का वैल्यू मिल जा रहा है ना। इज इट क्लियर? यस सर। ओके अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। बाकी बचा कौन, बचा b और c। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ और कर सकते हैं, कुछ और पुट कर सकते हैं यहाँ पर। यस सर, -1 x इक्वल टू। x इक्वल टू -1, तो इससे क्या होगा,
कुछ होगा इससे? ये 0 हो जाएगा। ओनली ये कैसे एज। 0 होगा? क्योंकि ये स्क्वायर है ना, यस सर। ये तो यस सर, स्क्वायर है। नहीं हो, अगर -1 नहीं पुट होगा करेंगे सर। तो ये +1 होगा, नहीं होगा। लेकिन देखो यहाँ पर एक x है ना, है या नहीं है? Yes, sir. यहाँ पर x है ना, तो अगर यहाँ पर हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या b 0 हो जाएगा? यस सर। यस सर। तो पुट कर सकते हैं ना, x इक्वल टू 0 हम लोग पुट कर सकते हैं। ओके, तो x 0 कर सकते हैं। 0 पुट करने से क्या होगा? यहाँ पर अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? B 0 हो जाएगा। हाँ, b 0 हो जाएगा। a का वैल्यू तो हमें मालूम है, तो क्या c का वैल्यू निकल पाएगा यहाँ से? यस सर। ओके, तो ये पुट कर दे रहे हैं x इक्वल टू 0, दैट इज 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 यानी कि 1 होगा, तो सिर्फ रहेगा कितना? a रहेगा, प्लस b 0 हो जाएगा और c होगा -c। इज इट क्लियर? तो यहां से हम लोग निकाल पा यस। रहे हैं, यहां से हम लोग क्या निकाल पा रहे हैं? 1 इक्वल टू a माइनस सी। ठीक है, अब देखो a का वैल्यू कितना था? यहाँ पर a का वैल्यू कितना था? 3/2। 3/2। तो यहाँ 3/2 पुट कर देंगे तो क्या c का वैल्यू निकलेगा यहाँ से? यस सर। ओके, तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। c इक्वल टू a माइनस 1 implies that c इक्वल टू 3/2 माइनस 1 implies that c इक्वल टू 1/2। तो हमारा दो काम हो गया, एक है b a का वैल्यू निकालना 3/2, एक हो गया c का वैल्यू निकालना b 1/2। अब बाकी बचा कौन? बचा हमारे पास b। अब यहाँ से b का वैल्यू निकालना है। कैसे निकाले b का वैल्यू? क्या कुछ प्रोसीड्योर है जहां से हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं? A और C का वैल्यू पुट करके। यस, a और c का वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर बचेगा कौन? खाली b बचेगा। वहां पर b x का कुछ भी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो वहां से b हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग यस यहाँ पर सर। क्या करेंगे? a और c ये दोनों का वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, तो क्या होगा? 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर होगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 और c इक्वल टू हमारे पास है हाफ, तो प्लस हाफ इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ से बताओ b का वैल्यू कैसे निकालें? कोई एक बोलो। सर X के जगह पुटिंग करके वैल्यू, जैसे हाँ, 1 तो 2 क्या पुट करना है? हाँ, क्या पुट करना है? 1 1 2 कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी थ्री कर बाई सकते टू हैं। और 1/2 छोड़ के, 3/2 और हाँ, 1/2 कुछ छोड़ भी के। नहीं कर सकते। क्यों? तो यहाँ पर हम लोग अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये b 0 हो जाएगा। अब हमको तो b यस का सर। वैल्यू निकालना है। हमको अगर b का वैल्यू निकालना है तो b को 0 करेंगे तो फिर कैसे निकलेगा, है ना? और यस सर। इसी तरह से यहाँ पर अगर 1 पुट करेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। तो हमको क्या यस करना सर। है? 0 टू और 1 इन दोनों के अलावा और कुछ भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक सर, है, और कुछ जो भी। ए हाँ और बोलो। ए और बी का जो वैल्यू निकाले वो भी पुट नहीं कर सकते हैं ना सर? हाँ, नहीं, ए और बी का तो वैल्यू पुट कर दिए, क्योंकि ए और बी अगर रहेगा, ए और सी ये दोनों अगर रहेगा तो फिर बी यस कैसे सर। निकालेंगे? ठीक है ना? यस तो सर। ए और यस। बी दोनों, ए और सी दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, तभी कौन बचेगा? सिर्फ बी बचेगा। अब हमको बी। सिर्फ एक्स का वैल्यू कुछ एक पुट करना है। क्या यस पुट सर। करना है? 0 और 1 के अलावा बाकी कुछ भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, यस। यस सर। तो यहाँ पर कुछ एक पुट कर दे रहे हैं। पुट एक्स इक्वल टू क्या पुट करे बोलो? कुछ भी नंबर बोलो। -1। -1। ओके, -1 ही पुट करते हैं। तो -1 अगर पुट करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर? -2 प्लस 1 इज इक्वल टू
3/2 इंटू, यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो 1 + 1 दैट इज 2। तो ये हो गया हमारा 2 प्लस b इंटू -1 और ये होगा -2 प्लस हाफ इंटू -1 -1। सो यहाँ से होगा कितना आंसर हमारा, हमारे यहाँ पर होगा -1 इज इक्वल टू, यहाँ होगा 3 प्लस 2b 1, दैट इज इम्प्लाइज दैट, यहाँ -1 बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू हमारा होगा कितना, -3/2। इज इट क्लियर? सर हाँ बोलो 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 बोलो। सर समझिए। समझ गया? यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, बस हमको वो जो वैल्यू है वो पुट कर देना है। पुट करने के बाद हमको कैलकुलेशन करना है, ठीक है? नॉर्मली जिस तरह से कैलकुलेशन करते हैं उसी तरह से यहाँ भी कैलकुलेशन हम लोग किए हैं, ठीक है? ओके, तो हमारा जो आंसर था वो क्या आएगा आखिर में, जो क्या होगा आंसर? आखिर में हमारा जो आंसर है वो होगा 2x + 1 डिवाइड बाई x - 1 इंटू x² + 1 इज इक्वल टू, क्या लिखना था, a/x - 1। a का वैल्यू कितना है, 3/2, सो 3/2 डिवाइड बाई x - 1 प्लस, यहाँ पर क्या था, bx + c। b का वैल्यू कितना है, -3/2, सो -3/2x प्लस c का वैल्यू क्या था, 1/2, तो प्लस 1/2 डिवाइड बाई x² + 1। अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक फ्रैक्शन नंबर है, ऊपर 3/2 प्लस हाफ है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू x - 1 प्लस, यहाँ पर लिख सकते हैं -3x + 1 डिवाइड बाई 2 इंटू x² + 1। क्या ये समझ में आया किसी को? यस सर। ओके, तो इसको नॉर्मली क्या करना है, यहाँ जो 3/2 - 3/2x + 1/2 है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब कैलकुलेशन कर लेंगे। तो क्या होगा, -3x + 1/2 होगा, वो 2 हम लोग नीचे लिख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमको क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर कुछ भी टर्म्स अगर होगा तो उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ओके? तो हम लोग का जो पार्शियल फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके का ही होता है। मतलब ये तीन जो टर्म्स है, पहला क्या, अगर जो न्यूमरेटर जो होगा, सॉरी डिनोमिनेटर जो होगा, अगर वो लीनियर फॉर्म में रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a/b + c + d इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर दूसरा रूल क्या आया, दूसरा रूल ये आया, अगर कोई भी फैक्टर मल्टीपल टाइम्स होता है तो उसको एक तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? तो एक बार मैं थोड़ा सम अप कर देता हूं, वो तीनों जो रूल्स है उसको एक बार मैं सम अप कर देता हूं यहाँ पर, तो ये लगभग पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे क्या, इसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन का कुछ नया नया तरीका देखेंगे, और एक दो तरीका बचा है वो देखेंगे। सो रूल नंबर वन क्या था, रूल नंबर वन ये था, ax + b डिवाइड बाई px + q इंटू rx + s। अगर डिनोमिनेटर दोनों अगर लीनियर फॉर्म में होगा तो उसको किस तरीके से लिखना है, a/px + q प्लस b/rx + s। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। रूल नंबर Yes, 2, sir. ओके, रूल नंबर 2 क्या था, रूल नंबर 2 ये था, अगर कोई भी कोई भी लीनियर टर्म अगर मल्टीपल टाइम्स होगा तो उसको किस तरीके से लिखना है, कोई भी टर्म्स अगर मल्टीपल टाइम्स अब रहेगा तो इसको किस तरीके से लिखना है, इसको लिखना है इस तरीके से, a/px + q प्लस
डी बाई पी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? यस प्लस इसको किस तरीके से लिखना है? आर एक्स प्लस एस क्यूब सी बाई आर एक्स प्लस एस प्लस डी बाई आर एक्स प्लस एस स्क्वायर प्लस ई बाई आर एक्स प्लस एस क्यूब। मतलब जितना भी पावर रहेगा उसको क्या करना है, एक एक करके बड़ा बड़ा का लिखना है, ठीक है ना? ये स्क्वायर था तो इसको 2 बार लिखना है, ये क्यूब है तो इसको 3 बार लिखेंगे। ओके यस सर। ओके। अब आया रूल नंबर 3 जो आज हमने देखे यहाँ पर। रूल नंबर 3 वो क्या था? वो था ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस टी। इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए बाई पी एक्स प्लस क्यू प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई आर एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस टी। तो ये जो मेन जो 3 रूल्स है यहाँ पर, ये हमको पार्शियल फ्रैक्शन में याद रखना है। रूल नंबर 1, 2 एंड 3। इज इट क्लियर? अब हम फैक्टराइजेशन का एक और एग्जांपल है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। मतलब कभी कभी इस तरीके का भी टर्म्स वहाँ पर रहता है। वो क्या है वो मैं यहाँ पर देखता हूँ। 16x³ माइनस 13x माइनस 3। क्या बता सकता है इस तरीके का अगर कोई भी फैक्टराइजेशन हो तो उसको कैसे करना है? क्या ये मिडिल टर्म फैक्टर होगा? क्या ये मिडिल टर्म फैक्टर होगा? सर नो सर, क्या नो सर। देखना होगा सर? मिडिल टर्म फैक्टर नहीं होगा। क्यों? मिडिल टर्म फैक्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक जो होता है उनका हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर कर सकते हैं, है ना? यस सर। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहा तो उसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ये तो क्यूबिक फॉर्म पे है ना, ये क्यूब है। यस सर। क्यूब माइनस 13x माइनस 3। तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे अगर इस तरीके का कोई भी टर्म रहेगा तो? क्या मालूम है किसी को? ये इस तरीके का अगर कोई भी रहेगा फैक्टर तो इसको किस तरह से फैक्टराइज करना है? क्या मालूम है सर किसी को? एक्स पुट करके देखेंगे वैल्यू से एक्स पर, अगर वो हाँ जीरो आ रहा है तो। ये उसका एक नाम है, उसका नाम है वैनिशिंग फैक्टर। वैनिशिंग फैक्टर, और इसे हम लोग जीरो फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है? जैसे मिडिल टर्म फैक्टर होता है ना, ठीक उसी तरह से वैनिशिंग फैक्टर भी होता है। ये क्या है? पहले हमको ये देखना है एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना पुट करने से ये जीरो आता है, पहले हमको वो देखना है। और वहां से हमको क्या निकालना है? वहां से हमको उसका फैक्टर निकालना है ना? यस सर। ओके। तो ये रूल भी हम लोग को सीखना होगा, यहाँ पर याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी नीचे इस तरीके का भी टर्म्स रहता है, ठीक है? यहाँ पर जो हमने डिनोमिनेटर जो यहाँ पर लिखे हैं वो कभी कभी इस तरीके का भी टर्म होता है। ओके, तो उसे हम लोग को क्या करना है? पहले उसको फैक्टराइज कर लेना है। तो उसको किस तरह से करेंगे? पहले पुट करके देखना है। अब ये सर कैसे पता चलेगा? यहाँ पर तो ये तुम लोग का सवाल भी होना चाहिए कि सर ये कैसे पता चलेगा हमको क्या पुट करना है यहाँ पर? इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर लेकिन रूल्स नहीं है। हमको ये पुट करके देखना होगा एक एक करके। हम लोग 1 पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 -3 4, यहाँ तक कि फ्रैक्शन नंबर भी पुट कर सकते हैं, 1/2 1/3 1/5 -1/2, कुछ भी पुट कर सकते हैं। बस हमको ये देखना है कि क्या पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पर बता सकते हैं कोई इसको? यहाँ पर x का वैल्यू क्या पुट करेंगे तो ये 0 आएगा? 1 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, One, sir, one. x इक्वल टू 1। तो ओके, देख लेते हैं। तो ये होगा हमारा कितना? 16x³ मतलब 16 × 1³
minus 13 into 1 minus 3, that means 16 minus 16, that is equal to 0. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं if we put x equal to 1, the term will be 0, है ना। अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, तो फैक्टर क्या होगा, फैक्टर इज x माइनस 1। अब ये बोलो कि ये कैसे पता चलेगा कि फैक्टर x माइनस 1 है। सर जब x को इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 1 देगा। मतलब हमको फैक्टर मतलब क्या, फैक्टर मतलब जिसको करेंगे तो उसका जो आंसर है वो आखिर में 0 आएगा, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना, उसी को तो हम लोग फैक्टर कहते हैं ना। यस सर। यस सर। फैक्टर किसे कहते हैं, मतलब जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, यस सर। है ना। तो यहाँ Yes, पर sir. देखो अगर x माइनस 1 x इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो यानी कि ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। Yes, sir. तो यानी कि 0 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है x माइनस 1, यानी कि यही होगा हमारा फैक्टर x माइनस 1। ओके Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमको ये करना है, यहाँ पर बीच में एक लाइन हमको छोड़ देना है, एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट जो लाइन होगा उसका वो लिखना है। क्या लिखना है, x माइनस 1 को 3 बार लिखना है, थोड़ा गैप देके। क्यों लिखना है, क्या कोई बता सकता है कि यहाँ पर x माइनस 1 को 3 बार क्यों लिखेंगे। क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। पावर 3 है। यस, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो जो भी फैक्टर होगा वो 3 बार होगा, इसलिए हमको 3 बार लिखना है। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, हमको बैक कैलकुलेशन करना है, मतलब एक लाइन हम लोग आगे का लिख चुके हैं, अब हम लोग को पहले का लाइन जो है वो लिखना है। वो किस तरीके से लिखना होगा, हमको यहाँ से कैलकुलेट करके ये लाना है 16x क्यूब माइनस 13x माइनस 3, हमको ये लाना है यहाँ से। ओके, तो पहले देखो क्या है x माइनस 1, तो यहाँ हमको बताओ यहाँ पर कितना मल्टीपल करेंगे तो ये 16x क्यूब आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर। 16x², हाँ इसको मल्टीपल करो, क्या होगा 16x क्यूब माइनस 16x², सही है। क्या ये सही है यहाँ से, यस यस सर। सर। ओके। अब यहाँ पर देखो जो हमारा फैक्टर था, क्या वहां पर कहीं भी x² का कुछ भी टर्म है, नो सर। नहीं है, तो हमको यहाँ क्या करना होगा, x² को हटाना होगा, मतलब एलिमिनेट करना होगा, है ना। तो यहाँ पर Yes, अगर sir. माइनस यहाँ पर 16x² है, तो यहाँ पर क्या लाना होगा, प्लस 16x² लाना होगा, तभी वो कैंसिल होगा, है ना, प्लस और माइनस दोनों कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या हम लोग मल्टीपल कर सकते हैं, प्लस 16x, तो देखो इसको मल्टीपल करो, क्या होगा प्लस 16x² माइनस 16x, क्या सही हो रहा है अभी। यस सर। ओके, तो देखो यहाँ पर Yes, sir. x² कैंसिल हो जा रहा है, ओके यहाँ पर x² कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पर हम लोग का आ रहा है माइनस 16x, लेकिन यहाँ पर है कितना, माइनस माइनस 13x। 13 माइनस एक्स। 13x, माइनस यहाँ पर 13x है, लेकिन हम लोग का आया कितना है, माइनस 16x। तो यानी कि हमको यहाँ पर क्या करना होगा, प्लस 3 से इसको मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 3। देखो क्या ये कैलकुलेशन अभी सही आ रहा है यहाँ पर, यस सर। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 16x², यहाँ पर माइनस 16x प्लस 3x यानी कि माइनस 13x और माइनस 3, तो यानी कि जो हमारा जो फैक्टर है वो यहाँ पर सही फिट हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो लाइन है वो लिखना है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, तीनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा, एक्स माइनस एक्स 1। माइनस x माइनस 1 कॉमन आएगा, बचेगा कितना 16x² प्लस 16x और प्लस 3। ओके, अब यहाँ पर देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, यस सर। तो अगर ये मिडिल टर्म फैक्टर होता है, अगर ये मिडिल टर्म फैक्टर होता है तो इसको हम लोग बाद में कैलकुलेशन करेंगे, अगर ये नहीं होता है तो यही हो गया हमारा आंसर। ओके,
तो देखो क्या ये फैक्टर होगा 16x² प्लस 16x प्लस 3, क्या ये कैलकुलेशन होगा, मिडिल टर्म फैक्टर होगा ये? सर हाँ बोलो। इससे पहले जो हम लोग फैक्टर निकाले x-1, हाँ उससे अगर डायरेक्ट डिवाइड दे देंगे तो नहीं आएगा सर? किससे? x-1 से? जैसे ऊपर वाला को x 16x³1 माइनस से 13x। ये मतलब ये फैक्टर निकालने के बाद तुम इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ये बोलना चाहते हो ना? यस सर, तो नीचे वाला वो भी फैक्टर होगा, आ जाएगा सर। वो भी हो गया, वो भी होगा। तो वो हमारा जो होगा वो डिवीजन प्रोसेस से हो रहा है, ठीक है ना? यस सर, वो डिवीजन डिवीजन प्रोसेस से प्रोसेस। हो रहा है और ये कैलकुलेशन से हो रहा है। यस सर। तो मतलब मैंने यही यस बोला वहां पर, अगर फैक्टर होता है तो उसको फिर बाद में फैक्टर करेंगे, और अगर नहीं होता है तो वहीं पर खत्म हो गया, ठीक है ना? ओके, तो ये रूल्स क्या सबको मालूम है? अर्पित, धनीराम, यस सर। ये जो वैनिटी फैक्टर और जीरो फैक्टर जो हमने अभी यहाँ पर लिखे हैं, क्या ये तुम लोग को मालूम है? यस सर, उसका मतलब मिडिल टर्म निकाल के फैक्टर निकालेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये जो अब मैं शुरू से ही है, जो क्यूबिक जो टर्म होता है उसको जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कि वैनिटिंग फैक्टर से निकालना होगा। तो ये जो वैनिटिंग फैक्टर है कि इसका प्रोसेस तुम लोग को मालूम था पहले? नो सर, नो। अच्छा, तो मतलब ये यहाँ पर न्यू है ना? मिडिल टर्म फैक्टर यस तो सर। हुआ बहुत, मैट्रिक लेवल में जो मिडिल है टर्म। मिडिल टर्म फैक्टर बहुत बार हो चुका है ना? यस सर। यस वैनिटिंग सर। फैक्टर जो है वो यहाँ पर न्यू है, नया है। तो यस। वैनिसिंग फैक्टर, हाँ वैनिसिंग फैक्टर जो है ये सिर्फ क्यूबिक के लिए नहीं, अगर उसको मतलब उसका ऑर्डर अगर 4 होता है तो वहां भी हम लोग लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है? अगर फोर्थ ऑर्डर का भी वो टर्म्स अगर रहेगा तो वहां भी हम लोग ये वैनिसिंग फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर जो है फैक्टर हमने 3 बार लिखा है, वहां पर हमको यस 4 सर, बार लिखना है। 4 वाला। हाँ, वो 4 बार लिखना है। ओके, ओके, अभी क्लियर है ना? नो सर। क्या नो सर, दिखाई नहीं दे रहा है? पूरा सर कुछ धुंधला लिख दिखाई दे रहा है। धुंधला नेट दिख रहा है। नेट प्रॉब्लम है। अरे कभी कभी तो ये सर बोलो, हमेशा नो सर करते हो। अच्छा ठीक है, इसी तरीके का और एक प्रॉब्लम यहाँ पर देख लेते हैं। a³ माइनस a² माइनस 10a माइनस 8, यहाँ पर देखो ये भी सेम है। यहाँ पर बताओ क्या पुट करना है, x इक्वल टू, यहाँ पर a इक्वल टू क्या पुट करना है, a³ माइनस a² माइनस 10a माइनस 8। इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो फिर उस तरीके से करना है, जीरो फैक्टर या फिर वैनिसिंग फैक्टर। तो यहाँ पर बताओ a इक्वल टू कितना पुट करने से ये 0 आएगा? क्या पुट करेंगे यहाँ पर तो 0 आएगा। क्या कर रहे हो कोई, या फिर ऐसे बैठे हो? हेलो, कर रहे क्या कोई कर रहा है या फिर ऐसे ही बैठे हो सब? कर रहे हैं सर। ओके ठीक है, तो बताओ यहाँ पर क्या पुट करेंगे तो ये 0 आएगा? 1 या फिर -1? तो यहाँ पर हमको पुट करना है a इक्वल टू -1, है ना? क्या -1 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा? यस सर, -1। ओके, सो द फैक्टर विल बी, तो यहाँ पर फैक्टर क्या होगा, फैक्टर यहाँ एक्स पर क्या होगा, a
प्लस वन, है ना। ए इक्वल टू -1 है तो ये -1 इस साइड आ जाएगा तो ए प्लस वन होगा, यानी कि ए प्लस वन इज अ फैक्टर। ओके, अब हमको क्या करना है, वन लाइन हमको स्टेप आउट करके, मतलब वन लाइन हमको स्टेप करके हमको नेक्स्ट स्टेप जो है वो लिखना है। क्या लिखना है, ए प्लस वन को हमको 3 बार लिखना है। ठीक है, सेम प्रोसेस। अब यहाँ पर बताओ क्या लिखना है, पहले यहाँ पर क्या मल्टीपल करेंगे, ए स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीपल करेंगे तो होगा कितना, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर। ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है, माइनस टू ए माइनस 2a तो होगा कितना, -2a स्क्वायर -2a। तो देखो ये स्क्वायर मिल रहा है ना, ये माइनस ए स्क्वायर है तो ये माइनस ए स्क्वायर आ रहा है यहाँ से। ओके, यस सर। और यहाँ पर कितना लाना है, -10a लाना है। यहाँ पर आया कितना, -2a। तो यहाँ पर क्या करना है, -8 से मल्टीपल कर देना है, तो होगा कितना, -8a -8। देखो हमारा जो कैलकुलेशन है क्या है वो आ रहा है सही तरीके से, यस आ सर। रहा है। ओके, फिर इस तरीके से कॉमन आएगा क्या, a प्लस वन, बचेगा कितना, a स्क्वायर -2a -8। क्या यहाँ पर भी फैक्टर हो रहा है, हो रहा है शायद। क्या होगा फैक्टर करने के बाद, a -4 इंटू a प्लस 2। इज इट क्लियर। यस सर। सर फैक्टर भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं ना, उसका भी कुछ, कहाँ से, वही फैक्टर जो कर रहे हैं डायरेक्ट हम लिख ये सकते हैं ना। फैक्टर, यस ये फैक्टर, हाँ यस ये फैक्टर अभी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि जो फैक्टर जो प्रोसीजर है वो हम लोग मैट्रिक में सीख चुके हैं, है ना। तो जब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं हम लोग तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, कोई भी चीज कहीं, मतलब सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं भी कोई भी थ्योरम या फिर कोई भी टर्म्स अगर हम लोग पहली बार सीख रहे हैं तो उसको पूरा लिखना है। लेकिन जब हमको वो, जब हम नेक्स्ट लेवल पे कहीं जाते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, तो वो फिर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक यस है, कुछ भी चीज, बस सिर्फ यस। ये नहीं, कहीं भी कुछ भी। सर उसमें पूछना चाह रहे थे कि उसमें कुछ ट्रिक है क्या, जैसे बड़ा भी फैक्टर रहेगा, बहुत सारे सर को देखते हैं डायरेक्ट ही लिख देते थे, तो उसमें कुछ ट्रिक होता है क्या, जैसे नहीं नहीं, ट्रिक नहीं फोर होता है, इंटू। ट्रिक नहीं होता। ये फैक्टर का बात बोल रहे हो। हाँ हाँ सर, हाँ सर, फैक्टर के बारे में। और यहाँ से ये बताओ, अगर हमको इसको पार्शियल फ्रैक्शन फ्रैक्शन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसको फिर किस तरीके से करेंगे। तो अगर इसे हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो इसको किस तरीके से करेंगे। यही वाला क्वेश्चन है क्या, ए क्यू लिखे हैं क्या नीचे। हाँ, a क्यूब माइनस हाँ a स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8, इसको हमको ओके क्या सर। करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो इसका जो फैक्टर है हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये यस नीचे का जो यस। टर्म्स है, ये जो टर्म है यहाँ पर, इसका फैक्टर जो है वो पहले हम लोग कर चुके हैं। ये तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a प्लस वन इंटू a माइनस 4 इंटू a प्लस, क्या ये लिख सकते हैं। यस सर। ओके, तो अब रूल बताओ क्या होगा इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो, ए बाय ए प्लस वन a बाई ए प्लस वन प्लस। प्लस b बाई a यस माइनस 4 यस। सी बाय प्लस ए c प्लस बाई टू। a ए प्लस। प्लस टू। ठीक है, ओके, सो 1/a प्लस वन इंटू a माइनस 4 इंटू a प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा a प्लस वन इंटू a माइनस 4 इंटू a प्लस 2। तो यहाँ पर क्या होगा, a इंटू क्या आएगा यहाँ पर, a माइनस 4 इंटू a प्लस 2
प्लस बी इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2, और क्या होगा, और होगा हमारा सी इक्वल टू होगा यहाँ पर क्या होगा प्लस सी इंटू क्या बचा है ए प्लस 1 और ए माइनस 4। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। कैलकुलेशन सबका सेम ही है, ठीक है, इसमें कोई अलग नहीं है। तो नीचे का जो ये पोर्शन है ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा कितना 1 इंटू 1 इक्वल टू ए इंटू ए माइनस 4 इंटू ए प्लस 2 प्लस बी इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 प्लस सी इंटू ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 4। अब यहां से मुझे लग रहा है एक एक करके हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं ना? यस सर। ओके, तो बताते जाओ क्या पुट करें अभी। ए इक्वल टू अच्छा माइनस पहले ये बताओ, पहले किसका वैल्यू निकाले, ए बी सी तीनों में से किसका वैल्यू पहले निकाले? ए का सर। ओके, ए का अगर निकालेंगे तो बी और सी को जीरो करना होगा, है ना? यस सर। तो बी और सी को कैसे जीरो कर सकते हैं, पहले देखेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। इसमें भी ए प्लस 1 है और इसमें भी ए प्लस 1 है ना? यस सर। तो यस यहाँ सर। पर क्या पुट करना है, अगर -1 पुट करेंगे -1 तो ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो हो जाएगा, है ना? यस सर। Therefore, put a equal to -1. So that is 1 equal to a into -1 minus 4 into -1 plus 2. तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, 1 is equal to -5 plus 1, so -5a. That is equal to 1 by -5 is equal to a. ओके, सिमिलरली यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ से हम लोग बी का वैल्यू होगा निकालेंगे तो क्या करना है, ए और सी दोनों को क्या करना होगा, जीरो करना होगा, है ना? अब ये बताओ ए और सी दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? a -4। ए माइनस 4। तो यहाँ पर ए इक्वल टू, तो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या पुट करेंगे तो जीरो होगा 4। 4। सो पुट ए इक्वल टू 4, तो ए इक्वल टू पुट करेंगे तो क्या आएगा 4, ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस बी इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 0. That is implies that 1 equal to 5 plus 6, 30b. That is implies that 1 by 30 is equal to b. तो यहाँ से b का भी वैल्यू निकल जा रहा है। अब उसी तरीके से c का वैल्यू भी निकालेंगे तो a और b दोनों को जीरो करना है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, a प्लस 2। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या पुट करना होगा, -2 पुट करना होगा ना? तो ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो हो जाएगा। दैट इज इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c इंटू -2 प्लस 1 इंटू -2 minus 4. So that is implies that 1 is equal to -1 minus 6. So plus 6 into c. That is 1 by 6 is equal to c. तो यहाँ से c का वैल्यू क्या हो रहा है 1 by 6, a का वैल्यू क्या हो रहा है -1 by 5 और b का वैल्यू 1 by 30। बस अब क्या करना है, तीनों को यहाँ पर पुट कर देना है ना? Therefore यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 by a cube minus a square minus 10a minus 8 is equal to, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्या है a by a plus 1, that is 1 by -5, so -1 by 5 into a plus 1 plus b by a minus 4
b का वैल्यू कितना था हमारे पास, b का वैल्यू था 1/30, तो प्लस 1/30 इंटू a माइनस 4 प्लस c का वैल्यू है 1/6, so 1/6 इंटू a प्लस 2। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो लगभग पार्शियल फ्रैक्शन में इतना ही है, इसके अलावा और कुछ यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इसका जो स्टडी मटेरियल है लगभग वो तैयार हो चुका है, हम लोग तुम लोग को कॉलेज को फॉरवर्ड करेंगे, तो तुम लोग को कॉलेज से मिल जाएगा। ओके यस सर। ओके, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? कुछ भी दिक्कत No, यहाँ पर sir. पार्शियल फ्रैक्शन में, कुछ भी दिक्कत कहीं भी? नो सर। नो सर। ओके ठीक है, तो आज यहीं पे खत्म करेंगे, आज तो ज्यादा टाइम नहीं लगा फिर भी। सर पहले जो नोट्स में जो क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं, हाँ तो उसका आंसर हम लोग मतलब कैसे मैच करेंगे? वो जो तुम लोग को बोले थे हम लोग जो सॉल्व करो, सॉल्व अच्छा, करके ओके। तुम हमें हमें फॉरवर्ड कर सकते हो, फिर हम लोग उसको चेक करके बोल देंगे। ओके ठीक सर। है, ओके, थैंक यू। उसका जो असाइनमेंट है वो तैयार रखना है, क्योंकि असाइनमेंट के लिए तुम लोग का नंबर है। ठीक है, असाइनमेंट के लिए लेकिन अलग से नंबर हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कॉलेज में, कॉलेज से। तुम लोग का जो टोटल जो सेमेस्टर है, टोटल जो सेमेस्टर का जो नंबर होता है ना, टोटल सेमेस्टर का जो नंबर होता है उसमें से लगभग लगभग तुम्हारा 40 से 50% जो है वो कॉलेज के हाथ में रहता है। बाकी जो नंबर है वो सेमेस्टर एग्जाम पे होता है, जो काउंसिल के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, अब कॉलेज का पास जो नंबर रहता है तुम लोग को देने के लिए, उसमें से वहाँ पर कुछ भाग है तुम्हारा, दो पार्ट्स। पहला पहला होता है तुम्हारा असाइनमेंट, जो तुम यहाँ पर असाइनमेंट कर रहे हो, तीन होता है सॉरी। पहला होता है असाइनमेंट, मतलब तुम जो ये असाइनमेंट दे रहे हो, जो एग्जाम होगा, इंटरनल जो एग्जाम होता है कॉलेज से, या फिर असाइनमेंट जो होता है, मतलब अभी तो तुम लोग फिजिकली यहाँ पर आ नहीं सकते हो, तो वो असाइनमेंट से ही काम चलाना होगा अभी। ठीक है, तो वो असाइनमेंट जो है उसका ऊपर बेस करके नंबर दिया जाता है। उसका बाद फिर आता है तुम्हारा अटेंडेंस। अटेंडेंस और जो हम लोग जो होम असाइनमेंट जो देते हैं उसको लेके नंबर दिया जाता है। और फिर एक होता है एग्जाम के टाइम जो होता है वो तुम्हारा होगा इंटरनल सेशनल। ठीक है, इंटरनल सेशनल, ये कुछ जो नंबर है ये लगभग कॉलेज का हाथ में ही रहता है। बाकी होता है एक्सटर्नल सेशनल और एक्सटर्नल सेमेस्टर एग्जाम जो होता है, एक्सटर्नल थ्योरेटिकल, ये पूरा का आता है काउंसिल से अलग से। ठीक है, तो लगभग तुम लोग 50-50 मान सकते हो, 50 कॉलेज के हाथ में रहता है और 50 स्टेट काउंसिल से आता है। ठीक है, यस यस सर। सर। तो इसीलिए बोला जाता है अटेंडेंस ठीक तरह से रखो, और जो असाइनमेंट जो दिया जाता है वो लगभग करते रहो, तो एग्जाम में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यस सर। असाइनमेंट करके तो फॉरवर्ड मतलब भेजना पड़ेगा आपको व्हाट्सएप पे? हाँ, तो वो तुम भेज सकते हो, ये ओके जो सर। नंबर जो है मेरा नंबर, सबको शायद, क्या नंबर सबको मालूम है मेरा? हाँ यस सर, सर। लिखें। ओके, हाँ, उस नंबर पे तुम लोग फॉरवर्ड कर सकते हो, फिर हम चेक करके तुमको वो रिटर्न समझा देंगे क्या कोई गलती हुआ है नहीं हुआ। ओके ठीक है, सर। ओके सर। ओके सर। सर एक बार नंबर ठीक है, सेंड कर दीजिए सर, मेरे पास तो नहीं है सर। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे दे देता हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ओके, देखो हमने चैट बॉक्स पे देखो एक मैसेज किया है अपना नंबर डाल के। ठीक है, ओके ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।